अनुज इस समय अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत को लेकर एक बड़ा और भावनात्मक मोड़ आने वाला है। अभी तक इस बात की भनक अनुपमा और राही को नहीं लगी है, लेकिन जैसे ही यह खबर उनके कानों तक पहुंचेगी, कहानी पूरी तरह बदल जाएगी और रिश्तों की कई परतें एक एक करके खुलने लगेंगी। यह वही समय होगा जब भावनाएं, पुरानी यादें और अधूरे रिश्ते फिर से सामने आकर खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि अगर इंसान किसी के लिए सच्चे दिल से अच्छा करता है तो वक्त किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देता है। अनुपमा ने भी हमेशा यही किया है। उसने कभी अपने लिए नहीं सोचा, बल्कि हर बार दूसरों की खुशी और भलाई को प्राथमिकता दी। जब जायु की हालत गंभीर थी, तब अनुपमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के लोन लेकर उसकी जान बचाई थी। उसने दिन रात एक करके उसका इलाज करवाया और उसे एक नई जिंदगी देने की कोशिश की। शायद उसी अच्छे कर्म का असर अब उसकी जिंदगी में एक बड़े मोड़ के रूप में सामने आने वाला है। इसी बीच एक बड़ा सच सामने आता है कि अनुज पिछले कई सालों से एक अनजान जगह पर रह रहा था। याददाश्त खो जाने के बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह कट गया था। उसे यह तक याद नहीं था कि वह कौन है और उसका अतीत क्या था। वह एक साधारण जीवन जी रहा था, छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काम करते करते अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह गिर जाता है, जिससे उसे गंभीर चोट लग जाती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद जब उसके पास मौजूद नंबरों की जांच की जाती है, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर अनुपमा का नंबर मिलता है। वहीं से अनुपमा को फोन किया जाता है। यह कॉल उसकी जिंदगी को एक बार फिर उसी मोड़ पर ले आता है जिसे उसने बहुत पीछे छोड़ दिया था। जैसे ही उसे यह खबर मिलती है, उसके दिल में कई तरह की भावनाएं एक साथ उठने लगती हैं। चिंता, डर, उम्मीद और कहीं न कहीं एक अनजाना सा एहसास। दूसरी तरफ अनुज की हालत में धीरे धीरे सुधार तो हो रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में धुंधली धुंधली यादें उभरने लगती हैं। उसे कुछ नाम याद आते हैं, कुछ आवाजें याद आती हैं और उनमें सबसे प्रमुख नाम होता है अनुपमा का। उसका नाम और नंबर उसके मन में कहीं गहराई से छपा हुआ है, लेकिन बाकी सारी यादें जैसे धुंध में खो गई हों। वह यह समझ नहीं पाता कि उसके और अनुपमा के बीच क्या रिश्ता था, लेकिन एक अजीब सा भावनात्मक जुड़ाव उसे अंदर से बेचैन करता रहता है। अस्पताल में इलाज के दौरान जब पैसों की जरूरत सामने आती है, तो एक बार फिर अनुपमा को ही संपर्क किया जाता है। यह वही पल होता है जब अनुपमा पूरी तरह टूट भी जाती है और मजबूत भी हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। उसने हमेशा अनुज की खुशियों की दुआ की थी, भले ही वह उसकी जिंदगी में रहे या न रहे। उसने कभी भी स्वार्थ नहीं रखा, सिर्फ यही चाहा कि अनुज जहां भी हो खुश और सुरक्षित रहे। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां अनुपमा के मन में एक बड़ा सवाल उठने लगता है। वह सोचती है कि अगर अनुज को यह चोट नहीं लगती, अगर वह अस्पताल नहीं आता, तो क्या उनकी मुलाकात फिर से हो पाती? क्या किस्मत उन्हें दोबारा एक दूसरे के सामने लाती? यह सोच उसे अंदर तक हिला देती है। धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगता है कि शायद यह दर्द ही वह रास्ता था जिसने दोनों को फिर से जोड़ने की कोशिश की है। इसी बीच सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला होता है जब श्रुति की एंट्री कहानी में और भी ज्यादा उलझन पैदा कर देती है। श्रुति अब सिर्फ एक नाम नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा किरदार बन जाती है जो अनुज की जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है। उसके फोन के वॉलपेपर पर अनुज की तस्वीर होती है और उसके पास एक ऐसा लॉकेट भी होता है जिसमें अनुज की फोटो रखी होती है। यह लॉकेट उसने अपने लिए खास तौर पर बनवाया होता है, जो यह दिखाता है कि वह अनुज को सिर्फ जानती ही नहीं, बल्कि उससे भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अब कहानी यहां से एक बहुत ही बड़ा मोड़ लेने वाली है, जहां एक तरफ अनुपमा की पुरानी भावनाएं फिर से जाग रही हैं, दूसरी तरफ अनुज की खोई हुई यादें धीरे धीरे लौट रही हैं, और तीसरी तरफ श्रुति का रहस्यमयी रिश्ता सब कुछ और उलझा रहा है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनुज और अनुपमा फिर से एक हो पाएंगे, या फिर श्रुति की मौजूदगी उनके रिश्ते के बीच एक नई दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर फैसला एक नई दिशा तय करेगा और हर सच एक नया तूफान लेकर आएगा।